हेलो एवरीवन। तो इस मंथ वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई। कुछ पर्सनल काम की वजह से वीडियो थोड़ी सी डिले होती चली गई। लेकिन आज आपके सामने स्पेशल टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, सबको ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग इस टाइम सबसे ज़्यादा हाइप पे है। अभी जैसे सेबी से वो भी न्यूज आई थी कि सेबी भी इस पे वो सर्कुलर नोटिस जारी करने वाला है। अभी बजट आने वाला है, तो उसमें भी इस पे कुछ टैक्सेशन वगैरह होने वाला है। तो इस टाइम जो पूरे वर्ल्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया से जो हो रही है, पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर सबसे ज़्यादा इंडिया से हो रहा है। जबकि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा नहीं है, उसके बावजूद जो ऑप्शन ट्रेडिंग का टर्नओवर है वो इंडिया से सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 1 मिनट रुक के पहले ये वीडियो ध्यान से देख लें, उसके बाद आपका डिसीजन आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है। तो इसमें पहले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की वजह क्या है, जो इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रही है। तो इसमें आने के रीज़न क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले रीज़न की बात करें तो वो है क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं। तो ये तो हो गई ग्रीड। जो सबसे पहला जो रीज़न आ रहा है वो है ग्रीड ऑफ क्विक मनी। यानी कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबको ये चाहिए ही चाहिए। तो जो क्विक मनी है वो सबको अट्रैक्ट करती है, इसको चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये रीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो भी। तो इसमें दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न इसमें ये है कि लो कैपिटल एंट्री आ रही है इसमें, और किसी सेगमेंट में इतनी लो कैपिटल से एंट्री नहीं होती। इक्विटी में भी आप 1000-2000 से ट्रेड तो कर सकते हैं, किसी स्टॉक में एंट्री लें बाहर हो जाएं, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, वो किसी को पसंद नहीं आता। भले ही हो सकता है 5% बना लें, लेकिन वो 5% लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में सुन रखा है कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल डबल हो जाता है, 10,000 20,000 है वो 40,000 होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है लोगों का। तो इस वजह से लो कैपिटल एंट्री एक ये रीज़न हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। दो रीज़न ये हो गए। इसमें एक थर्ड रीज़न है। थर्ड रीज़न जो हमारा है वो है इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया द्वारा। यानी कि जो सोशल मीडिया से जो भी लोग रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं। अब इन्फ्लुएंसर की बात अगर करें तो स्पेशली कोविड के टाइम जो इन्फ्लुएंसर थे, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग से ऑप्शन बाइंग से स्पेशली काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना था। क्योंकि उस टाइम जो ट्रेंड था, अगर कोविड के टाइम का अगर आपको चार्ट दिखाएं तो अगर निफ्टी 50 चार्ट पे जाके थोड़ा सा हम कोविड के टाइम पे चलते हैं। ये है कोविड के टाइम का फॉल, फरवरी के आसपास। तो फरवरी के बाद से उस टाइम कोरोना जो न्यूज आ गई थी मार्केट में, उसके बाद से मार्केट एक डायरेक्शनल मूव आया डाउन साइड। उस टाइम क्या था कि जो लोग, काफ़ी लोग अगर नहीं होंगे कोविड के टाइम पे, आंख बंद करके आओ पुट बाई कर लो, मार्केट एंड होने से पहले प्रॉफिट बुक कर लो। इस टाइप का सिनेरियो था उस टाइम पे। मार्केट सुबह ओपनिंग हुई, मार्केट की गिरना स्टार्ट हो गया, आंख बंद करके पुट बाई कर लो कोई सा भी, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लो जाके। इस टाइम एक डायरेक्शनल मूव आ रहा था। उस टाइम जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में थे तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, इस बात को नकार नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी, क्योंकि वन डायरेक्शनल मूव आ रहा था। लेकिन बाद में सिनेरियो चेंज हो गया। अब ऐसे जो इवेंट होते हैं कभी 10-15 साल में एक बार आते हैं, लेकिन उस टाइम जिन्होंने पैसा कमाया, अब उन्होंने इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। आओ सब लोग आओ, इस तरह से पैसे कमाओ, हमने ऑप्शन बाइंग में इतना कमाया तुम भी आगे कमा लोगे। लेकिन मार्केट का जो सीन था वो हो चुका था चेंज, क्योंकि जो डाउनफॉल थी वो हो चुकी। उसके बाद एक सडन जो 2021 में जो बुल रन आया था, उसमें इक्विटी में काफ़ी अच्छा पैसा बना। तो कुछ लोगों ने ऑप्शन बाइंग करके भी, क्योंकि डायरेक्शन मूव तब भी आया था, तो इक्विटी में और ऑप्शन ट्रेडिंग में उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाया था। तो जो बुल रन था 2021 वाला और जो डाउनफॉल था 2020 वाला, तो इसमें उस टाइम बना था। लेकिन उसके बाद मार्केट चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो 2021 के बुल रन के बाद मार्केट कुछ इस टाइप से हो गया।
ऊपर नीचे चौपीनेस मार्केट में आ चुकी थी। उस टाइम जो ऑप्शन बायर थे, उस टाइम उनकी कोई इनकम हो नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने सीधे जो डायरेक्शनल मूव था वो तो उसमें उन्होंने पैसा कमा लिया, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में इस टाइप की मूवमेंट आई, ये सीन में ये जब सिनेरियो है, तब मार्केट में उस टाइम ऑप्शन बायर ने पैसा नहीं कमा पाया। अब उसके बाद क्या करना था, उन्होंने सोचा अब ऑप्शन बाइंग से तो पैसा नहीं बनना, लेकिन ऑप्शन बाइंग का कोर्स बेच के पैसा बनेगा। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी जो पुराने पीएनएल स्टेटमेंट होते हैं और जो भी एक दो अकाउंट खोल लिए, एक में बाई कर लिया, एक में सेल कर दिया, तो इस तरह से धांधलेबाजी करके ऑप्शन बाइंग के कोर्स प्रमोट करना स्टार्ट किए। तो उससे उनके पैसे बन गए, लेकिन जो जनरल पब्लिक थी, जो नॉर्मल नए रिटेलर आ रहे थे, बिगिनर आ रहे थे, वो इसमें अच्छे खासे बर्बाद हुए। उसके बाद उनका ब्रेन वॉश हुआ, वो अलग। तो कुछ इस तरह मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का सीन चल रहा है, इससे लोग अभी तक उभर नहीं पा रहे। अब इसमें नेक्स्ट और पॉइंट की बात करें तो इसमें कुछ कुछ नहीं, काफ़ी कुछ जो इसमें क्या कहें, एक आग में घी की तरह काम किया, वो है सेबी। अब सेबी ने कैसे काम किया? सेबी ने इस तरह से काम किया कि डेली एक्सपायरी ला के लॉट साइज कम करते चले गए। बैंक निफ्टी में जहाँ पहले होता था सिर्फ 50 का लॉट होता था, उसके बाद 25 कर दिया, फिर उसके बाद 15 कर दिया, लॉट साइज घटाते ही चले गए, जिससे कि लो कैपिटल एंट्री बन जाए। सबको बुलाओ, नए रिटेलर बिगनर सारे, एक्सपायरी डेली दो, स्पाइक आती हैं, उनको देख के कई सारे लोग आते हैं अपना डबल करने मनी। तो इसमें काफ़ी हद तक सेबी की भी भूमिका रही है, जो उन्होंने डेली, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक एक्स, सबकी पूरे 5 दिन पहले थर्सडे को एक्सपायरी होती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके बाद 5 दिन उन्होंने बुक कर दिए। आओ आराम से खेलो, जुआ खेलो, जैसे गैम्बलिंग जो ऐप होते हैं उसी तरह से इसमें भी आओ, रोज़ ऊपर नीचे एक्सपायरी खेलो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न हमें लग रहा है कि ये रहा है, जिससे कि ऑप्शन टर्नओवर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये सेबी को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसमें। तो ये कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के जो इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो ये मेन रीज़न है जिनकी वजह से इतना ज़्यादा टर्नओवर बढ़ा है। अब आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे। पहले पार्ट में हमने जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के रीज़न क्या है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में सब लोग आना चाह रहे हैं, तो वो रीज़न हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, रियलिटी क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसको देख के लोग आ रहे हैं, मेजर जो रीज़न है वो क्या है? प्रॉफिट बनाना, कैपिटल है वो जल्दी, इसमें क्विक मनी होती है, क्योंकि सुन रखा है कि आप एक्सपायरी पे 10,000 लगाते हैं तो 20,000 50,000 हो जाएंगे। तो इसका एक बार क्रॉस चेक, प्रैक्टिकली रियलिटी चेक करके हम खुद देखेंगे, और अपनी एक पर्सनल, जो एक हमारे नॉन में फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, तो उसकी जो हमने खुद देखा है पर्सनली, तो क्या एक हालत होती है ऑप्शन बायर की, तो उस पर डिस्कस करेंगे। वो आपके सामने एक स्टोरी शेयर करेंगे कि रियलिटी में होता क्या है, रियल इंसिडेंट है। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली ऑप्शन बाइंग, क्योंकि सेलिंग एक अलग चीज़ है। सेलिंग एक बिजनेस तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगती है, तो जो टर्नओवर बढ़ा है वो सेलिंग की वजह से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। सेलिंग तो जो चल रही थी वो तो जिनके पास कैपिटल है वो तो करते ही हैं। जो टर्नओवर बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है वो डेली एक्सपायरी, ये जीरो हीरो ट्रेड वाले, जो कि रोज़ छोटी मोटी कैपिटल है कि 10,000 20,000, क्योंकि जिनके पास छोटी कैपिटल, लो कैपिटल है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बड़ी कैपिटल वाले लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ऑप्शन बाइंग से रिलेट करके चलें। तो अब अगर बात करें, सबसे पहले तो अगर मान लो अधिकतर बिगिनर मार्केट में आते हैं, तो एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं कि 10,000 कैपिटल से अधिकतर लोग एंट्री करने आते हैं, कुछ लोग 5,000 15 20,000, हम एग्जांपल के लिए 10,000 लेके चल रहे हैं। अब कोई बहुत स्मार्ट है, यानी कि काफ़ी कुछ उसने अच्छे से सीख रखा है, उसे प्राइस एक्शन भी आता है, टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज है प्रॉपर, उसने 10,000 को कन्वर्ट कर लिया 1,00,000 में, यानी कि 10 टाइम्स उसने रिटर्न निकाल लिया है। तो 10,000 कन्वर्ट हो गए 1,00,000 में। अब 10,000 1,00,000 में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा?
उसने कोई ट्रेड ली होगी जिस पे उसने या तो जीरो हीरो लिया होगा, या उसने मान लो ऑप्शन बाइंग में जनरली जो चलता है 1:2 या फिर 1:3, ये रेशियो चलता है। यानी कि स्टॉप लॉस अगर 1 का है तो जो 2 पॉइंट है उसको हम प्रॉफिट चेंज करेंगे। 1 का स्टॉप लॉस है तो 3 पॉइंट का प्रॉफिट चेंज कर रहे थे। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग चलता है। तो यानी कि इसने 10,000, जब इसने 10,000 से ट्रेडिंग की होगी तो इसमें 10,000 या तो उसके पूरे रिस्क पे लगे होंगे, तो 10 से उसने 1:2 यानी कि 20,000 प्रॉफिट निकाला होगा। ठीक है, या फिर उसे अगर अच्छी कोई ट्रेड मिल गई होगी तो उसने 10 से 30,000 निकाल लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे कि उसकी सारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई, यानी कि 1 लाख उसने प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसकी सारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई होंगी, तभी तो जाके 10,000 से 1 लाख तक पहुंचा है। अब जब उसकी कैपिटल 1 लाख हो गई है, तो क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो इसी तरीके से चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि उसने अभी तक जो इतना बड़ा रिटर्न निकाल लिया है, अब उसने 1 लाख से उसके मन में आ रहा होगा कि अब हम इसको 10 लाख तक लेके जाएंगे। चलो अब देखते हैं कैसे हो सकती है। अब मान लेते हैं कि 1:3 जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फॉलो करके चल रहा है, यानी कि अब वो अगर 1 लाख कैपिटल की ट्रेड लेता है, यानी कि 1 लाख कैपिटल पे उसने रिस्क लिया, तो उसको जो टारगेट चेज करना है वो 3 लाख, यानी कि या तो 1 लाख से 3 लाख वो ट्रेड लेगा, 3 लाख होंगे, या फिर 1 लाख ये होने वाले हैं जीरो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये 1 लाख जो कमाए थे ये हो जाएंगे जीरो, क्योंकि अब उसने स्टार्ट जब किया था 10,000 से, 10,000 अगर जीरो हो जाते तो कोई खास बड़ी इसमें मनी नहीं है, क्योंकि 10,000 इतनी ज़्यादा बड़ी मनी नहीं कि इसको रिकवर ना कर पाए। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए 1 लाख जो होती है ये काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर 1 लाख पे जो रिस्क ले रहा है वो अगर चले गए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक नुकसान होगा उसके लिए। तो जो ऑप्शन बाइंग रिस्क मैनेजमेंट होता है वो छोटी कैपिटल पे ही फिट बैठता है, उसके बाद जैसे जैसे कैपिटल बड़ी होती जाती है वो उसमें काम ही नहीं करता है। वो तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे कि 10,000 से 1 लाख तक उसने सारी ट्रेड उसकी सही गई हैं। तो जैसे जैसे कैपिटल बड़ी होती जाएगी, अब मान लो 10 लाख कैपिटल है, अब वो इस पे ऑप्शन बाइंग करें, मान लो 10 लाख पे 5 लाख रिस्क लगा, या 5 से या तो 10 होंगे या फिर 5 ये जीरो होंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 5 लाख रिस्क पे हैं। तो ये क्या कोई रिस्क मैनेज हुआ? 10,000 पे 5,000 चले गए तो कोई बात नहीं, छोटी कैपिटल है। अब लेकिन 10 लाख में 5 लाख गए तो ये यहाँ पे कोई फिट ही नहीं, फार्मूला ही नहीं फिट बैठ रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग जो होती है ये सस्टेनेबल तरीका है ही नहीं, लेकिन फिर भी बिगिनर्स आते हैं 10,000 20,000 लेके, डबल करने के उनके सपने होते हैं। तो जो ऑप्शन बाइंग है ये एक सस्टेनेबल तरीका है ही नहीं। अगर कोई वीडियो देख रहा हो, कोई स्कैल्पिंग करता हो या फिर ऑप्शन बाइंग ही केवल ऑप्शन बाइंग करता हो, उसके अलावा और कोई कैपिटल उसकी ऐड ना हुई हो किसी और सोर्स से, तो वो नीचे कमेंट करके बताए कि हमने ऑप्शन बाइंग 2 साल से कर रहे हैं और 2 साल से हम प्रॉफिटेबल हैं। अगर कोई नीचे देख रहा हो तो कमेंट में बताए कि हाँ हमने पूरा 1 साल का पीएनएल पूरा मेरा प्रॉफिटेबल रहा है, पिछले 1 साल और है वो भी प्रॉफिटेबल रहा है। अगर कोई हो तो बताए। तो इसमें कुछ लोग आर्गूमेंट करेंगे कि उन्होंने देखा है कई सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, दूसरे यूट्यूबर हैं, तो वो तो दिखाते हैं कि ऑप्शन बाइंग वो 1 करोड़ से करते हैं, 1 करोड़ से उन्होंने 2 करोड़ बनाए, 3 करोड़ बनाए। तो वो अगर 1 करोड़ से दिखा रहे हैं ना, तो उस पे उनके जो रिस्क लगा होता है वो 50 लाख का रिस्क लगा होता है। 50 लाख का रिस्क है, अगर उनके 50 लाख जीरो होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जीरो हो गए, तो उनके लिए जो उनकी कैपिटल है 1 करोड़ जो दिखा रहा है जिस अकाउंट में, उनके दूसरे अकाउंट में 20-25 करोड़ पड़े भी होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी होते हैं, या उनकी जो इनकम आ रही होती है किसी और सोर्स से आ रही होती है। तो उनके अगर 50 लाख चले गए तो वो दिखाएंगे नहीं, वो तो बताएंगे ही नहीं कि मेरा लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वो दिखाते कब हैं? जब उनका ट्रेड सही हो गया और 1 CR बना लिए, तब वो आके दिखा देते ये देखो हमने इतना बनाया था, ये मेरी ट्रेड थी, ये सही हो गई, इतना प्रॉफिट हो गया। ये मेरा कोर्स है, आप भी सीखना चाहते हैं तो आइए लिंक पे क्लिक करिए, कोर्स ज्वाइन करिए। तो ये पूरा जो सिस्टम चलता है मार्केट में, इस तरह से जो बिगिनर होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया। अब अगर अपने फ्रेंड की एक स्टोरी जो रियल स्टोरी है वो शेयर करें आपके साथ, तो एक मेरा फ्रेंड है, उसका एक मतलब फ्रेंड का ही फ्रेंड है, तो वो मिलने आया था हमसे। तो वो बता रहा था उसे मार्केट में मतलब कि कोई खास नॉलेज नहीं है। ऐसे उसने जो ब्रोकिंग ऐप वगैरह प्रमोट किए जाते हैं, ऐड आते रहते हैं, तो उसने वहीं से देखा
एंजल वन में अकाउंट खुलवा लिया। तो उसने अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, जो मतलब उसे मिला सब में, उसे इक्विटी की कोई नॉलेज नहीं, प्राइस एक्शन की कोई नॉलेज नहीं। उसको खाली ऑप्शन में कॉल बाई करना आता है, पुट बाई करना आता है, सिर्फ डायरेक्ट यही आता है। डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली बाइंग ही करता था। तो क्योंकि उसके पास जो कैपिटल थी वो शायद 25 से 30 हज़ार थी, हमने उसका खुद डीमैट अकाउंट देखा था। तो 25 से 30 हज़ार कैपिटल थी उसके पास। उससे वो कहीं क्रूड ऑयल में बाइंग कर रहा है, कहीं करेंसी, कहीं इक्विटी में ऑप्शन यानी कि निफ्टी जो इंडेक्स होते हैं। तो उसका कोई रूल नहीं है, कोई एक सेगमेंट पे काम कर नहीं रहा। कमोडिटी, करेंसी, क्रूड ऑयल, जो भी उसके, सिल्वर, गोल्ड, जो उसके मन में आ रहा है उस पर इधर उधर कूद कूद के बाइंग कर रहा है। तो जब हमने उसका जो स्टेटमेंट था, पीएनएल स्टेटमेंट देखा, तो उसे खुद ही आइडिया नहीं था। दिन में उसकी 50-60 ट्रेड तक ऑर्डर पंच कर देता था। तो यानी कि जो उसका चार्ज था, ब्रोकिंग चार्ज था और जो भी अदर चार्ज लगते हैं, उसका जो प्रॉफिट तो था, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, जो चार्ज था वो उसका माइनस में चल रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जो 30 हज़ार कैपिटल है उसमें से 18 हज़ार तो वो खाली चार्ज दे के बैठा है। 30 हज़ार में 18 हज़ार बचे 12 हज़ार। अब वो 12 हज़ार खाली हो जाए, उसी से डेली कॉल बाई पुट बाई। उसे इतना भी मतलब सेंस नहीं कि जाके अपना प्लेन स्टेटमेंट देखे कि हमारे चार्ज कितने लग रहे, कितने ऑर्डर पंच हो रहे, कोई आइडिया नहीं उसे। लेकिन वो अभी भी सेम मार्केट हैं, अभी भी है। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम से वो मिला नहीं, क्योंकि थोड़ा सा उसकी ज्वेलरी शॉप की दुकान है, तो अपने काम वाम साथ में करता रहता है। लेकिन उसके बाद काफ़ी दिन बाद हमें, जो मेरा फ्रेंड था, उसी ने बताया आके कि वो हमसे कह रहा है, और उसने कई सारे दोस्तों से कहा हुआ कि 10 हज़ार कैपिटल दो। उसी ने मतलब आसपास जो दोस्त होंगे अपने, उनसे कहा होगा कि 10 हज़ार कैपिटल हमें दे दो, क्योंकि अपनी कैपिटल तो उड़ा ही चुका होगा। तो 10 हज़ार कैपिटल हमें अगर दोगे तो हम डेली के 1 हज़ार तुम लोगों को देंगे। यानी कि 10% रिटर्न की बात कर रहा है एक दिन में। अब वो बात हमें पता चली कि मतलब इस तरह से 10 हज़ार कैपिटल मांग रहा है सबसे, कह रहा है 10 हज़ार हमें दो, हम डेली तुम्हें 1-1 हज़ार बना के देंगे। अब अगर इस हिसाब से देखो, यानी कि 10%, वो उसे आइडिया ही नहीं है कि 10% डेली अगर कोई रिटर्न निकाल ले रहा है तो वो जल्दी, जो इंडिया के सबसे रिचेस्ट मुकेश अंबानी हैं, जो पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट हैं, उनको वो बीट करने वाला है। अब आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद कर लो। एक आदमी अगर इस तरह से गारंटी ले रहा है कि 10% रिटर्न हम निकाल देंगे, 10 हज़ार पे 1 हज़ार, यानी कि 1 लाख पे 10 हज़ार निकाल देगा। अगर इस तरह का कोई फार्मूला है तो जो बड़े लोग हैं वो तो सबसे पहले बुलाएंगे। इतने बड़े बड़े जो फंड हाउस चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहेंगे आओ हमारे पास आके ट्रेडिंग करो, हमें निकाल दो डेली 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट जाके उस पर कैलकुलेट करके देखना कि 10% अगर कोई डेली 1 रुपये पे भी निकाल रहा है, ये तो 10 हज़ार छोड़ो, 1 रुपये पे अगर कोई 10% करके कंपाउंड करना स्टार्ट कर दे, तो आप कैलकुलेट करके देख लो आगे 1 साल में कैपिटल कितनी होगी आके। इस तरह से ऐसे ऐसे कार्टून लोग भरे पड़े हैं, जिनकी मतलब समझाने पे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तो ये है रियलिटी, प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे हमने देखी है खुद। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट, यानी कि सॉल्यूशन। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर हमें रिटर्न कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो, हमारा जो टारगेट है, हम मार्केट में आए ही क्यों आए, मार्केट में हम आए हैं रिटर्न निकालें। जैसे कि कोई और बिजनेस होता है, उसमें क्या टारगेट होता है, जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा वो हमें मिले, इसी वजह से लोग बिजनेस करते हैं। तो इसी तरह से मार्केट में हमारा टारगेट क्या होता है। अब जो टारगेट ऑप्शन ट्रेडर जो बिगिनर होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, 100 to 100%। लेकिन जो रियलिटी है मार्केट में, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, आपको सीधे दिखाते हैं जो सबसे रिस्की जो कहा जाता है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर देखें, तो अगर हम कोई स्मॉल कैप फंड देखते हैं, उसका ओवरऑल मान लो 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं, तो 5 ईयर का जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 37%। यानी कि 37% CAGR से
जो अपनी ग्रोथ है वो इसमें दिखा रहा है। अगर इसको ऑल कर दें तो लगभग कितना निकल के आ रहा, 28%। तो जो मार्केट में जो रियलिटी है, जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है 30 to 40%। अगर मार्केट किसी साल अच्छा रहा तो 50-60% भी जा सकता है। तो जो बेंच मार्क है वो हमारा कितना होना चाहिए, जो हमें टारगेट करना चाहिए, 30 to 40%। अब वो मार्केट के ऊपर है, किसी साल मान लो दे दिया 60%, या किसी साल हो सकता है और भी ज़्यादा बुल रन अच्छा रहे तो 100% भी आ सकता है, जैसे 2021 जैसा बुल रन रहा। तो इसमें हमें जो मिल रहा मार्केट से ओवर, तो वो तो ठीक है, मार्केट ने दे दिया, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हाई एक्सपेक्टेशन होती है तो उसी हिसाब से हम रिस्क जो है वो उसको बढ़ा लेते हैं बेवजह। और रिस्क बढ़ाने से क्या होता है, लॉस होता है। तो रिस्क जो है वो हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना है बेवजह की अपनी कैपिटल ही उड़ा के बैठ जाए, क्योंकि जब तक कैपिटल है तब तक ही हम मार्केट में रहेंगे। कैपिटल खत्म हो गई तो फिर मार्केट में कोई काम नहीं। तो जो हमें टारगेट करना चाहिए 30 to 40%, जिससे कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको हम बीट कर पाएँ इजीली। और जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो तो 18 to 25% इसमें भी खुश रहते हैं। 18% आ गया उनके लिए बहुत बढ़िया, इससे ज़्यादा उन्हें चाहिए भी नहीं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं, जो नए नए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें तो 18% उन्हें एक दिन का चाहिए। तो ये साइकोलॉजी में डिफरेंस होता है, एक प्रो लेवल होते हैं और एक जो बिगिनर होते हैं। तो जब हमने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमें मार्केट से चाहिए कितना है, 30-40% अगर साल का बन जाए बहुत बढ़िया। ये अगर हम यही रिटर्न अगर सस्टेन करते रहें 10 साल 20 साल, तो अगर एनुअली 30-40% रिटर्न आप निकाल रहे हैं तो अपनी कैपिटल जाके देख लो 10 साल में कितना रिटर्न बनेगा, जाके आप देख के खुद चौंक जाएंगे। तो मार्केट में हमें टारगेट करना है 30-40%। अब ये अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से आए या फिर इक्विटी से आए, हमें उससे क्या मतलब, ज़रूरी थोड़े जो रिटर्न है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही निकालें हम, वो भी यहाँ इतना हाई रिस्क लेके, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90% से भी खुद ही कह रहा यहाँ पे सक्सेस। बाकी जो बचे हैं वो तो एफडी के बराबर भी रिटर्न नहीं बीट कर पा रहे। तो कुल मिला के ऑप्शन ट्रेडिंग में कमा कौन रहे, ऑप्शन सेलर। और मुश्किल से 0.0001% शायद कोई ऑप्शन बायर जो मतलब स्पेशल एल्गो चला रहा हो या कोई बड़े फंड हाउस से हो, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो सबके बस की बात है नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ओनली 1% से भी कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो जहाँ पे 1% है वहाँ भीड़ में क्यों जाना, हमें रिटर्न निकालना है। तो जो रिटर्न ऑप्शन ट्रेडर निकाल रहा है, तो वो रिटर्न अगर हमें इक्विटी में कैश ट्रेडिंग से मिल जाए तो उसमें हर्ज ही क्या है। स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजीशन ट्रेडिंग करो, सबसे बढ़िया सबसे लो रिस्क, बिना कोई मतलब माथा पच्ची के आराम से पैसे भी इनकम की तरह 30 से 40%, कभी कभी उससे भी ज़्यादा रिटर्न आराम से इक्विटी कैश ट्रेडिंग से निकाला जा सकता है। तो हमने खुद अपना किया है, इसीलिए हम बता रहे हैं। मेरा खुद स्विंग जो पोजीशन ट्रेडिंग होती है अधिकतर, इजीली टारगेट होता है मेरा 30 to 40%। उससे ज़्यादा ही रिटर्न पिछले 3 4 5 साल से उतना रिटर्न निकल के आता है इजीली, बिना कुछ खास किए। क्योंकि मेरी पोजीशन ट्रेड होती हैं तो अधिकतर तो वो 3 से 4 महीने 5 महीने तक आराम से हम होल्ड करते हैं, तो स्टॉक को रखते हैं प्लेजिंग पे। तो उधर मेरा रिटर्न आता रहता है, इधर मेरी ऑप्शन सेलिंग होती है। अब लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल चाहिए, वो काफ़ी लोगों के पास नहीं होती है। तो आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग करो, जो चार्ट रीडिंग है उसको सीखो, टेक्निकल एनालिसिस होती है उसको सीखो। अगर आपको स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लें, अभी स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी लोग सीखते ही नहीं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आता। जैसे अभी एक स्टॉक एग्जांपल दिखाएं, कुछ लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, उसमें कुछ बनता नहीं। ये देखो यहाँ पे लक्स इंडस्ट्री का चार्ट है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज शेयर कर रहे हैं, हम ये नहीं करे अभी जाके एंट्री ले लो। ये यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन यहाँ पे देखो जब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से रिटर्न, इतना रिटर्न देने में कितना टाइम लग गया, 23% रिटर्न। मान लो इस कैंडल के बाद उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता तो इजीली कितना रिटर्न बन जाता,
15-16%, वो कितने दिन में, 1 2 3 4 5 5 दिन के अंदर 15-16% अगर रिटर्न निकाल ले रहे हो तो इसमें क्या खराबी है। इसी तरह से स्टॉक ढूंढने आने चाहिए, आइडेंटिफाई करना सीखो कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी, कहाँ पे एग्जिट लेनी। स्विंग ट्रेडिंग में भी उतना ही रिटर्न निकाला जा सकता है इजीली, उससे ज़्यादा, वो भी बिना किसी माथापच्ची के, जितना जो 1% से कम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं। तो हमें चाहिए रिटर्न। अब कहीं किसी सेगमेंट से आए उससे क्या मतलब। तो इससे थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैश में करने से जो रिस्क होता है वो भी हमारा बहुत कम होता है, जो साइकोलॉजिकल जो टेंशन होती है वो भी काफ़ी कम होती है, और जो प्रॉफिट है वो उतना उससे ज़्यादा ही निकल के आता है। 99% को तो हम बीट ही कर रहे, और क्या चाहिए मार्केट से। इस तरह से स्टॉक ढूंढना, ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कब कहाँ ट्रेंड का मूवमेंट आ रहा है किस टाइम, तो ये कैच करना आपको आना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो डेली चार्ट प्रैक्टिस करो, देखो जाके इतने सारे चार्ट हैं, देखो कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी फिर। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सल्यूशन भी है। बिना ऑप्शन ट्रेडिंग किए भी हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा छोड़ो उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर हैं इनके चक्कर में ना पड़ के इक्विटी में कैश ट्रेडिंग करो आराम से, रिटर्न उतना ही बनता है। कोई वहाँ पे वो ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको ट्रेंड कैच करना आना चाहिए, मोमेंट पकड़ना आना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें इक्विटी स्विंग पे जाना चाहिए। इक्विटी करके आराम से 3 to 5% निकल, जो रिटर्न होता है आराम से निकल आता है। आपको आनी चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। तो जो टारगेट होता है, सेम टारगेट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि स्पेशली ऑप्शन सेलिंग, उनका तो इससे भी लो होता है। वो लोग टारगेट करते हैं 1% से 2%। मंथली अगर 1 से 2% निकल आए तो उनके लिए बढ़िया है, इससे ज़्यादा आ गया तो अच्छी बात है। तो वही सेम रिटर्न इक्विटी में कैश में भी बन जाता है। आप लोग जाके सीखिए, लर्न करिए। अगर आप लोग कहेंगे, डिमांड करेंगे, तो हम खुद वीडियो बना देंगे, कैसे ट्रेंड पकड़ना होता है, कैसे एंट्री लेनी होती है, कैसे कहाँ पे एग्जिट करना होता है। तो आप लोग सीखने को तैयार रहिए, सिखाने वाले तो बहुत है। डिमांड करेंगे तो आपको सिखाने के लिए एक वीडियो हम लेके आ जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। माइंड में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो गलत फहमी बैठी थी वो काफ़ी दूर हुई होंगी। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।